एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने भरा चुनाव के लिए अपना नामांकन। पीएम मोदी खुद बने प्रस्तावक, साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहे मौजूद। नामांकन में बीजेपी शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। रामनाथ कोविंद के नामांकन को बीजेपी के दिग्गजों का भी मिला साथ। मुरली मनोहर जोशी और एलके आडवाणी समेत कई बड़े नेता भी नामांकन के वक्त मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने कहा, देश में संविधान सबसे ऊपर, सर्वोच्च पद की गरिमा बनाए रखने के लिए करूंगा हर संभव प्रयास। समर्थन जुटाने के लिए करेंगे राज्यों का दौरा। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार का बड़ा बयान। राष्ट्रपति चुनाव को बताया सिद्धांतों की लड़ाई, सभी दलों से की सहयोग की अपील। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की अपील, कहा सेक्युलर लोग मीरा कुमार के साथ आए। कहा यह विचारधारा की लड़ाई है जिसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। लालू यादव ने फिर दोहराया, रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर बड़ी गलती कर रहे हैं नीतीश से कहा अभी भी भूल को सुधार सकते हैं। मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा पहले क्यों नहीं बनाया मीरा को उम्मीदवार, आपस में लड़वाने की साजिश कर रही है कांग्रेस। मीरवाइज उमर फारूक पर शहीद मोहम्मद अयूब के रिश्तेदार का बड़ा आरोप। कहा मीरवाइज मुस्लिमों को मुस्लिमों के हाथों मरवा रहा है। मोहम्मद अयूब के रिश्तेदार ने कहा हमारा जिगर जल रहा है, एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को मार रहा है, कहां गया गिलानी। डिप्टी एसपी की हत्या में शामिल 2 लोग गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा तीसरे आरोपी की भी पहचान हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा लोगों को समझना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उनकी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहा था उसी को मार दिया। शहीद मोहम्मद अयूब को सुपुर्दे खाक किया गया। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने भी श्रद्धांजलि दी। महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अयूब की हत्या को शर्मनाक बताया। कहा ऐसा ना हो कि पुलिस का सब्र खत्म हो जाए, नहीं तो लोगों को भागना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने अलगाववादियों पर उठाए सवाल। पूछा आतंकियों को श्रद्धांजलि देने वाले कहां हैं। श्रीनगर में मस्जिद के बाहर कल डिप्टी एसपी की हत्या की गई थी। भीड़ ने मोहम्मद अयूब को पीट कर मार डाला। मस्जिद के बाहर लोगों ने जासूसी का आरोप लगाकर मोहम्मद अयूब को पीटा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत को बलिदान बताया। पुंछ के करमाड़ा सेक्टर में शहीद हुए जवानों के शव हेलीकॉप्टर से उनके घर भेजे गए। पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में शहीद हुए थे महाराष्ट्र के 2 जवान। कुलभूषण के वीडियो में मिले पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत। जाधव के सिर में कई जगह दिखे चोट के निशान। टॉर्चर करके बयान रिकॉर्ड किए जाने का शक। बिमल गुरुंग समेत 43 गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से दिया इस्तीफा। फायरिंग में मारे गए समर्थकों की सीबीआई जांच की मांग की। जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग ने कहा फिलहाल जारी रहेगा अनिश्चितकालीन दार्जिलिंग बंद। 29 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। इससे पहले 11 दिनों से बेहाल दार्जिलिंग में छात्रों का आज थोड़ी राहत की तस्वीरें देखने को मिली। बोर्डिंग स्कूल से घर लौटने के लिए जीजेएम ने बेमियादी बंद में 12 घंटे की ढील दी। मोदी के अमेरिका दौरे से घबराया चीन। दक्षिण चीन एशिया को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। बाहरी देशों के दखल से खराब होगा माहौल। अंतरिक्ष में इसरो का एक और बड़ा दिन। कार्टोसैट समेत 31 सैटेलाइट लेकर श्रीहरिकोटा से PSLV C-38 रवाना। आज सुबह 9:29 पर लॉन्च हुआ PSLV C-38। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट्स किए गए लॉन्च। दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 9 आतंकी घुसे। इनमें से 3 महिला फिदायीन शामिल हैं। निशाने पर संसद भवन। हमला बस के जरिए संभव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भोपाल दौरा तय। 18 से 20 अगस्त तक भोपाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 8 साल से छोटे और 60 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए पासपोर्ट की फीस में 10% की कटौती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी जानकारी। सुषमा स्वराज ने बताया अब पासपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। पहले पासपोर्ट में होता था सिर्फ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा से वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल खैरा के निलंबन वापस लेने की मांग। पंजाब में अब हाईवे के किनारे होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में परोसी जा सकेगी शराब। पंजाब विधानसभा में संशोधन हुआ पास। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को दिया झटका। शिया वक्फ बोर्ड के 6 सदस्यों को हटाने पर लगाई रोक। यूपी सरकार के सभी विभाग 25 जुलाई को श्वेत पत्र जारी करेंगे। 100 दिन पूरे होने पर काम का ब्यौरा दिया जाएगा। रेल हादसों की जांच के लिए रेल मंत्रालय देगा अधिकारियों को ट्रेनिंग। सेफ्टी इंस्पेक्शन से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलेगी। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के बाद यूपी के नोएडा में सुरक्षा को लेकर अलर्ट। पिछले दिनों एटीएस ने सेक्टर 49 से कुछ आतंकियों को पकड़ा था। कानपुर में डीएम की अगुवाई में शिक्षा विभाग के दफ्तर पर मारा गया छापा। छापे के दौरान 60% से ज्यादा कर्मचारी दफ्तर से मिले गायब। यूपी के बहराइच में बालू खनन के इलाके में 2 बच्चों के शव मिले। परिवार ने खनन माफिया पर हत्या का शक जताया।
लखनऊ के केजीएमयू वार्ड में डॉक्टर के फिल्म देखने के मामले में एक्शन लिया गया। मेल नर्स सस्पेंड, 48 घंटे से मामले की जांच के बाद मांगी गई रिपोर्ट। इलाहाबाद में कार चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, लोगों ने पुलिस के हवाले किया। गंगा में एक बार फिर दिखाई देगी डॉल्फिन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शुरू की गई तैयारी। ऋषिकेश में खोला जाएगा कछुआ और जलीय जीव प्रजनन केंद्र। यूपी की बस्ती में छेड़छाड़ से परेशान लड़की, मनचले ने पूरे गांव में फोटोशॉप कर लड़की के साथ तस्वीर चिपकाई। पुलिस कार्रवाई का दे रही है भरोसा। नोएडा में मकान मालिक की हुई हत्या करने वाले किराएदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे डोंबिवली में जबरन भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का प्रदर्शन, एयरपोर्ट के लिए ली गई जमीन, उग्र किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। मुंबई में अब पानी के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, बीएमसी की बैठक में फैसला। हर साल बढ़ेंगे दाम, मौजूदा साल में देने होंगे 5.34% ज्यादा रुपए। मुंबई में हाई टाइड की वजह से अलर्ट जारी, समंदर में उठेंगी ऊंची लहरें। बीएमसी ने लोगों को 5 दिन तक समंदर से दूर रहने की जारी की एडवाइजरी। 26 जून के बाद अगले 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश। मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने का भी जताया अनुमान। चारधाम यात्रा में मौसम डाल सकता है खलल, उत्तराखंड में अगले 72 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी। अमरनाथ गुफा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया बाबा बर्फानी का वीडियो। 29 जून से यात्रा पूर्ण आकार का दिख रहा है हिमलिंग। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित, युवाओं को सिखाई गई तलवारबाजी। गौहत्या, लव जिहाद रोकने के लिए वीएचपी नेताओं ने दी सीख। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, एक साथ कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। ट्रैफिक रोके जाने से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई। गुरुग्राम में लड़कियों से छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो, 16 जून को शराब की दुकान के बाहर हुई थी छेड़छाड़। पंजाब के तरनतारन में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की, फसल के सही दाम नहीं मिलने से था परेशान, 12 लाख रुपए का था कर्ज। एमपी के दमोह में किसानों से खरीदी गई करोड़ों की प्याज के लिए नहीं है रख रखाव की व्यवस्था, दमोह स्टेशन पर सड़ रही है प्याज। एमपी के सतना में प्याज के किसानों से सरकारी अफसरों की धोखेबाजी, जगह का हवाला देकर प्राइवेट डमी व्यापारियों को खरीदवाई सस्ती प्याज। एमपी के सतना में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए शख्स की पिटाई, आरोपी को गांव वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा। ग्वालियर में सड़क हादसा, कार पर पलटा गेहूं से भरा ट्रक, 4 लोगों की मौत, एक घायल लड़की की हालत नाजुक है। उज्जैन में टला एक बड़ा रेल हादसा, पैसेंजर ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी रेलवे क्रॉसिंग पर टक्कर, एक डिब्बे का दरवाजा टूटा, 3 डिब्बों में भी लगी रगड़, जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कर्ज से परेशान आदिवासी किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया है। फांसी पर लटका मिला शव, परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन, गलती से कुएं में गिर गया था जंगली जीव, वन विभाग की टीम ने बचाया। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का हंगामा, कई जगह रेल सेवा और सड़क सेवा प्रभावित, शहर के कई इलाकों में बाजार भी रहे बंद, धारा 144 लागू। धौलपुर के गांव में तेंदुए का हमला, 2 गायों को घायल किया, गांव वालों में दहशत, प्रशासन ने वन विभाग की टीम भेजी। राजस्थान के गुलाबपुरा में हादसा, कुएं में गिरने से 2 सगी बहनों की मौत, परिवार में शोक का माहौल। राजस्थान के झुंझुनू में जल्द शुरू होगा अनोखा अभियान, करीब 56,000 मतदाताओं की होगी तलाश, 15 दिनों तक लगाए जाएंगे कैंप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 6 साल का बच्चा करता है सांप के कांटे का इलाज, पिता की तरह पीड़ित के शरीर से चूसकर निकालता है जहर। दिल्ली में पिता ने तांत्रिक के बहकावे में आकर काटे 3 साल की बेटी के कान, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एक महिला ने अपनी सास और पति का गला काटकर हत्या की, महिला के जिम ट्रेनर के साथ थे अवैध संबंध, दोनों गिरफ्तार। दिल्ली में शातिर ठग गिरफ्तार, ठग ने 2000 लोगों से 15 से 20 करोड़ की ठगी की थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध गोलीबारी, अस्पताल में युवक की मौत, आरोपी फरार। ऋषिकेश में विदेशी महिला ने की सुसाइड, एक होटल में पंखे से लटका मिला शव, सुसाइड नोट बरामद हुआ। अहमदाबाद में कार सवार लोगों ने किया एक व्यापारी का अपहरण, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, किडनैपिंग से पहले मारपीट भी की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से 8.5 लाख के ड्रग्स बरामद किए गए हैं, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के करौली में युवक की पीट कर हत्या, पड़ोस में हो रहे झगड़े को सुलझाने गया था युवक। राजस्थान के सूरजगढ़ में व्यापारी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में फर्जी प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी करने का आरोप। एमपी के दतिया में प्रेम प्रसंग के मामले में 17 साल की नाबालिग की हत्या, घर से लापता होने के 2 दिन बाद मिला कुएं में शव, केस दर्ज। बिहार के मुंगेर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस का छापा, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार में स्कूल की लापरवाही से मायूस छात्रा की खुदकुशी, छात्रा ने लिखा था लव लेटर, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उल्टा छात्रा के ही खिलाफ की कार्रवाई। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ट्रंप का भारत को तोहफा, अमेरिका ने 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी।
पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, आईजी ऑफिस के पास हुए इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर सीरिया के डेरा शहर पर हवाई हमले का वीडियो हुआ वायरल, हर जगह आग और धुआं दिखाई दिया। शेयर बाजार में आज दिखी गिरावट, सेंसेक्स 153, निफ्टी 55 अंक गिरकर बंद, निफ्टी 9600 से नीचे फिसलकर बंद हुआ। स्टेट पर नहीं हो सकेगी ओवरचार्जिंग, इंपोर्टेड स्टेंट पर सरकार लगाएगी नई गाइडलाइंस, अस्पताल और डिस्ट्रीब्यूटर्स पैकेजिंग से नहीं कर सकेंगे क्रिया। ट्रिनिडाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे जारी, भारत कर रहा है पहले बल्लेबाजी, रहाणे शिखर धवन अभी क्रीज पर है। कुंबले के इस्तीफे पर विराट कोहली ने कहा, कुंबले और उनके फैसले का सम्मान करते हैं, ड्रेसिंग रूम की बातें नहीं आनी चाहिए बाहर। कोच के लिए और आवेदन मंगवाने पर बीसीसीआई पर भड़के लालचंद राजपूत, बोले जिन्होंने पहले से किया आवेदन उनके लिए फैसला अपमानजनक। ताजा जारी आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली पहले नंबर पर बरकरार, टीम रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है टीम इंडिया। बीसीसीआई और आईसीसी के बीच रेवेन्यू विवाद सुलझा, 40 करोड़ 50 लाख डॉलर पर हुआ समझौता। आयरलैंड और अफगानिस्तान टीम को मिला टेस्ट टीम का दर्जा, आईसीसी ने किया ऐलान, 11वीं और 12वीं टेस्ट टीम होंगी आयरलैंड और अफगानिस्तान। पसंदीदा पुरुष क्रिकेटर से जुड़े रिपोर्टर के सवाल पर भड़की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, कहा क्या आप पुरुषों से भी करते हैं यही सवाल।